श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा और पाठ करने में रुचि बढ़ाने के लिए परस्पर मेरे चैनल पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में कुछ न कुछ वीडियोज डाले जाते रहते हैं। आजकल उसी क्रम में मैंने एक समाधान श्रृंखला निकाली है, जिसमें श्री वैष्णव जन जो हमारे वीडियो को देखते हैं और जो उनके प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो और कई दर्शकों के प्रश्नों से मेल खाते हैं, उनको हमारी टीम सेलेक्ट करती है और उनके प्रश्न का स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आप तक जवाब देते हैं और प्रयास करते हैं कि इनके प्रश्न के माध्यम से और भी तमाम दर्शकों को एक साथ उत्तर मिल जाए। आज के सेलेक्ट किए हुए प्रश्नकर्ता हैं श्री रचित सक्सेना जी। इनकी आईडी है @IamRachit.25। इनके प्रश्न बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न हैं जो इन्होंने किया है। राधे राधे, मैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे घर में हफ्ते में कुछ दिन नॉनवेज भी खाया। मेरा मन नहीं करता, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती खिला देते हैं। संबंध में पिता होने के नाते मैं उनसे कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। क्या मैं यह पाठ करने का पात्र हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। मेरा भगवान का पाठ करने का बहुत मन करता है, लेकिन इसी कारण से मुझे संकोच होता है। देखिए रचित जी और साथ साथ सभी दर्शकगण, नॉनवेज बहुत लोग खाते हैं। नॉनवेज खाने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि क्या ही कहूँ। लेकिन एक बात मैं सत्य कह देता हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो वेद का कोई श्लोक पढ़ेंगे तो उन्हें शास्त्रीय फल नहीं मिलेगा, ये तय है। और नॉनवेज खाने वालों के और भी बहुत से ऐसे दुष्परिणाम हैं जो उन्हें प्रायः मिलते रहते हैं। आखिर आप बताइए, किसी जीव की हत्या करके उसका भोजन करना कहाँ तक उचित है? नॉनवेज खाने वालों के प्रमाण तो जब शास्त्र पढ़िए तो उसमें भी मिल जाते हैं, पहले के राजाओं के। लेकिन अब वो लीला है क्या है, क्योंकि उसमें सभी महापुरुषों के वर्णन हैं, इसलिए हम आप साधारण जीव वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। किंतु जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एक चीज़ वो अवश्य जान लें, एक बात अपने मन में बांध लें कि जैसे जैसे उनका जीवन उत्तरार्ध की ओर बढ़ेगा, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी नॉनवेज खाने वाले का वृद्धावस्था तक, आयु पूर्ण होने तक कुछ भी शुभ नहीं होता है। धीरे धीरे बना बनाया काम बिगड़ता जाता है और बहुत अशुभ संकेत आते हैं, होते भी। अब आप उदाहरण देंगे कि फला व्यक्ति तो नॉनवेज खाता है, उसका तो सब चकाचक है। तो पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है जिसके कारण अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस उम्र में यदि वो नॉनवेज खा रहे हैं तो उनकी सदगति नहीं होगी, ये तय है।
नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति कभी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक कर रहा है वो उसके पूर्व जन्म का फल है, अभी मिल रहा है। जिस दिन उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, जब उसके ये नॉन वेज खाने वाले पाप प्रारंभ होंगे, तो उसको दुष्परिणाम भुगतने होंगे। उसके जीवन में धीरे धीरे आनंद गायब हो जाएगा। बहुत बेचैनी, तमाम प्रकार के प्रतिकूल समाचार, जो नहीं सोचा है वो सब घटित होने लगेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है उन सभी नॉन वेज खाने वालों से जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं, सबसे पहले वो शुद्ध शाकाहारी बने। एक प्रसिद्ध गुरु हुए भगवान जय गुरुदेव महाराज जी, उनके शिष्य बोरा पहन करके देखिए कभी कभी दिखते हैं। बहुत व्यापक प्रचार प्रसार भी उनका है, उनकी शरीर महापूर्ण हो गई है। उन्होंने एक आह्वान चलाकर अपने शिष्यों को शुद्ध शाकाहारी बना दिया। इसलिए सभी से, वैष्णव जन से निवेदन है कि वे शुद्ध शाकाहारी बने और तभी पाठ करें। अन्यथा अपने घर में पंडित से पाठ कराएं, नहीं पंडितों से संकल्प बुलवा कर जहाँ पंडित हैं वहाँ पर पाठ करवा लें। मैं भी बहुत जल्दी पंडितों की श्रृंखला लाने जा रहा हूँ। बहुत सारे सभी जो वैष्णव पंडित हैं, बटुक ब्राह्मण को अपने साथ रखूँगा, मेरे प्लान में है, और केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाऊँगा। तो ऐसे पंडितों से आप भी करवा सकते हैं, किंतु स्वयं पाठ करने के अधिकारी आप नहीं हैं। यह दो टूक बात है। मैं बिना किसी लाग लपेट के बोल रहा हूँ। यदि आप नॉन वेज पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, और चूँकि प्रश्न में रचित जी का पढ़ रहा हूँ, तो रचित जी आप ठोस कदम उठाइए, परिवार में धीरे धीरे नॉन वेज बंद करवाइए, सबको वैष्णव बनाइए, शुद्ध शाकाहारी बनाइए। इससे आप अपने परिवार पर होने वाले आगे के दुष्परिणाम रोक सकते हैं। इसलिए सभी वो नॉन वेज खाने वाले, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सबसे मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल नॉन वेज त्याग दीजिए और शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाइए, तभी आपका कल्याण है। तभी आप कोई वेद का, श्री रामचरितमानस का, शास्त्र का, पुराण का पाठ कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा आदि में जा सकते हैं। नहीं तो आप नॉन वेज खाकर तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो आप पुण्य नहीं बल्कि अपना पाप बढ़ा रहे हैं। श्री राधे।